जहां पे फर्स्ट नंबर का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड वन, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ वन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम लोग दो सीखेंगे, एक सीखेंगे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब आज की जो हमारी वीडियो है, वो इन दो रिएक्शंस पे फोकस करेगी। कौन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। बाकी के जो रिमेनिंग रिएक्शंस है हमारे फर्दर पार्ट्स में आएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन के साथ यहाँ पे हम लोग और दो रिएक्शन देखेंगे, जिसको बोला जाता है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ये दो रिएक्शंस भी इसी पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन ये व्हाइट वॉशिंग होता क्या है? ये व्हाइट वॉशिंग बेसिकली कुछ नहीं है, आपके घरों में भी हुआ करता था। आज के टाइम पे पेंट्स, डिस्टेंपर ये सब चालू हो गए, लेकिन जो पुराना टाइम था वहां पे बेसिकली क्या हुआ करता था, घरों में चूना होता था। क्या होता था घरों में? चूना। तो बेसिकली क्या होता था, घर में पापा या मम्मी बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड के बड़े बड़े ऐसे पीसीस लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे? कैल्शियम ऑक्साइड के बड़े बड़े पीसीस, और उसको हम लोग डाल देते थे बड़े से ड्रम में। नीला ड्रम नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, एक बड़े से ड्रम में डालते थे, और वो ड्रम में हम लोग डाल देते थे वाटर। क्या डाल देते थे? वाटर। और वो थोड़े टाइम तक आपस में रिएक्ट करता था, और रिएक्ट करते वक्त देखा होगा आपने कि वो ड्रम का जो टेंपरेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्रम का टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वहां पे क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। और वो ड्रम में बन क्या रहा है एक्चुअली में? वो ड्रम में बन रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ब्रश लेकर कहां पे लगाते थे? हमारी दीवारों पर लगाते थे। कहां पर लगाते थे इसको? हमारे वॉल्स पर लगाते थे, ऑन वॉल्स। और जब वो वॉल्स पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था, क्या करता था? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था, तब हमारा बनता था कैल्शियम कार्बोनेट, और तब जाके हमारी दीवारों पे क्या आता था? शाइनी अपीयरेंस। बोलो, बात समझ आई? तो मैं डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, वो बेसिकली तीन तरीके का होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहां सिखाया था ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ध्यान से सोचिए, अगर मुझे कोई चीज तोड़नी है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी तोड़ने के लिए? एनर्जी। अगर आपको कोई चीज को तोड़ने से, यहाँ पे बड़ा सा टेबल रखा है, टेबल को भी अगर तोड़ना है तो उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे, एनर्जी लगाओगे, तभी तो टूटेगा। तो कोई भी चीज अगर ब्रेक डाउन करनी है तो एनर्जी लगेगी, तो इसके लिए क्या चाहिए होगी मेरे को? एनर्जी। तो इसी के बेसिस पे हमारे तीन तरीके के डीकंपोजिशन रिएक्शन बन जाते हैं। सबसे पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में एक ही चीज का डिफरेंस है कि तीनों में एनर्जी अलग अलग यूज हो रही है। तीनों में एनर्जी अलग अलग यूज हो रही है, ठीक है। जैसे कि इसमें एनर्जी क्या है? इसमें एनर्जी है हीट। इसमें एनर्जी क्या है? इसमें एनर्जी है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एनर्जी क्या है? इसमें एनर्जी है सनलाइट। सर कैसे याद रहे? तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली हमारा थर्ड पार्ट रहेगा चैप्टर नंबर 1 का, क्लास 10th का, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है, जहां हम और आप मिलकर साइंस को बनाएंगे एकदम इजी। इससे पहले हमारे दो पार्ट और बन चुके हैं, जहां पे हम लोग पार्ट 1 में, बेसिकली डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी। सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये सब हम लोग ने डिस्कस करा था कहां पर? पार्ट 1 में। कहां पर डिस्कस करा था? ये सब हमने डिस्कस करा था पार्ट 1 में। और इसके बाद हम लोगों ने बनाया था पार्ट 2। इसके बाद हम लोगों ने बनाया था पार्ट 2, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस करा था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जहां पे हम लोगों ने दो मेथड डिस्कस करे थे। कितने मेथड? दो मेथड। एक मेथड था मेथड 1, जिसको हम लोगों ने बोला था हिट एंड ट्रायल
मेथड, और दूसरा हम लोगों ने मेथड नंबर 2 डिस्कस करा था जिसका नाम रख दिया था ABC मेथड। बेसिकली इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्टोक्योमेट्री बैलेंसिंग। क्या नाम था? स्टोक्योमेट्री बैलेंसिंग। तो अगर आपको ये दो वीडियो देखने हैं तो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पहले ये दो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है? तो ये दो बेसिकली पार्ट थे, पार्ट 1 पार्ट 2 जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा है पार्ट 3। आज है हमारा पार्ट 3 जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हमारा फोकस रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जहां पे फर्स्ट नंबर का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? सेकेंड वन दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ वन रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम लोग दो सीखेंगे, एक सीखेंगे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन दोनों को मिला के बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब आज की जो हमारी वीडियो है वो इन दो रिएक्शंस पे फोकस करेगी। कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। बाकी के जो रिमेनिंग रिएक्शंस है हमारे फर्दर पार्ट्स में आएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन के साथ यहाँ पे हम लोग और दो रिएक्शंस देखेंगे जिसको बोला जाता है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ये दो रिएक्शंस भी इसी पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। इस पार्ट में इन दो रिएक्शंस के हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस, सारे पीवाईक्यूज और जो क्वेश्चंस फ्यूचर में आ सकते हैं वो सब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो एकदम आपके लिए बोल सकते हैं कि एकदम धमाकेदार वीडियो रहेगी, जहां पे आपको सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम सुन के आपको क्या लग रहा है कि कोई चीज कंबाइन कर रही है? क्या कर रही है? कोई चीज कंबाइन कर रही है। तो बस नाम से ही इसका मतलब है कि जब आपके दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट, क्या? जब आपके दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, सी रिएक्टेंट है, तीन रिएक्टेंट है। ये आपस में रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है? यहाँ पे है तीन रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तब हम लोग उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मिलके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे कितने रिएक्टेंट है? यहां पे है आपके कितने रिएक्टेंट? दो रिएक्टेंट। कितने रिएक्टेंट है? दो। और मिलके क्या बना रहा है? मिलके बना रहा है सिंगल प्रोडक्ट। तो जब भी आपको ऐसा दिखे उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो व्हेन टू और मोर reactant react with each other to produce single product is called as combination reaction. याद रखना क्या, जब जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो यहां तक बात क्लियर है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना के देंगे तब हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको पूरा समझाया और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। सर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं? हाँ, इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेगा क्या, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एक ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एक ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सर कितने मार्क्स में बन सकता है? तो याद रखना ये आ सकता है आपका 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आ सकता है? 2 मार्क्स में आ सकता है। सर आपने अभी तक तो एक ही रिएक्शन दिया है इसके एग्जांपल में, क्या और रिएक्शंस हमें याद करने पड़ेंगे? टेंशन मत लो, आपको इतने रिएक्शन दे दूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखो कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि एक्स वाई जेड मिलके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, पी क्यू आर मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब भी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अगर सिंगल प्रोडक्ट, क्या मिलेगा अगर आपको मिल रहा है सिंगल प्रोडक्ट, तो वो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, वो होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को हम लोग, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े और इसके एग्जांपल सीखिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। क्या है? एक्टिविटी 1.1। वहां पे बेसिकली क्या किया जाता है, वहां पे आपको एक मैग्नीशियम रिबन दे दी जाएगी और उसको क्लीन किया जाएगा। पहले क्या किया जाएगा? क्लीन किया जाएगा। अब सर ये क्लीन क्यों करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपकी जो ये मैग्नीशियम की रिबन है, क्या है? ये आपकी मैग्नीशियम की रिबन है। ठीक है, जैसे ये आपकी मैग्नीशियम की रिबन है, ये आपके मैग्नीशियम की क्या है? रिबन है। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम की रिबन, ये मैग्नीशियम की रिबन, ये आपकी मैग्नीशियम की रिबन रिएक्ट कर लेती है। क्या कर लेती है? रिएक्ट करती है किसके साथ? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर लेगी? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो अपने ऊपर ये एक लेयर बना लेती है। क्या कर लेती है? अपने ऊपर एक लेयर बना लेगी ऐसे करके, किसकी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर क्या कर लेगी? एक लेयर बना देगी। किसकी लेयर बनाएगी? तो याद रखना ये बनाएगी लेयर
लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप खुद सोचो, मैग्नीशियम के ऊपर एक और लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो अगर इसको मैं जलाने की कोशिश करूंगा तो मैग्नीशियम जलेगा कि उसके ऊपर की लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड जलेगी? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जलेगी, तो अंदर का जो लेयर है वो जलने से बच जाएगा। तो इट प्रिवेंट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जिसकी वजह से अंदर का मैग्नीशियम नहीं जलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? क्लीन करते हैं या फिर रब करते हैं बिफोर बर्निंग। बोलो, इतनी बात क्लियर है कि मेरे को अगर मैग्नीशियम रिबन के स्ट्रिप को जलाना है तो उससे पहले मेरे को एक चीज करना जरूरी है, दैट इज उसको क्लीन करना जरूरी है। क्योंकि अगर मैंने क्लीन नहीं किया तो मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक लेयर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से मैग्नीशियम जो अंदर का है वो प्रॉपरली बर्न नहीं होता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व है दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब एक बार ये क्लीन हो गया, इसके बाद फिर हम लोग जब इसको बर्न करेंगे, क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी इसको बर्न किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग एक वाइट डेजलिंग फ्लेम, क्या, एक वाइट डेजलिंग फ्लेम ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा वो वेल्डिंग वाले होते हैं, वो अपने ऊपर अपने मुंह पर एक मास्क पहन के रखते हैं, क्योंकि वो जो वेल्डिंग करते हैं, वो जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा बेसिकली हार्मफुल रहती है हमारी आंखों के लिए, हम लोग बहुत देर तक उसको नहीं देख सकते हैं। तो वैसे सेम एक लाइट स्मॉल स्केल पर व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो आपको एक यहाँ पे प्रिकॉशन भी रखना पड़ेगा कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो तो अपना फेस दूर रखो या फिर किसी चीज से कवर करके रखो, क्योंकि लॉन्ग एक्सपोजर टू दिस लाइट कैन हार्म योर आईज। बोलो, बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम भी क्या होती है यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। सो दिस एक्टिविटी 1.16। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, चलो क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन why magnesium ribbon is cleaned before burning, कि जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है। तो ये पूरा रीजन आपके सामने है, ठीक है, ये पूरा रीजन आपके सामने है कि क्यों उसको बर्न किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा रीजन है और यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करिएगा लिखने का, सेशन के एंड में मैं लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए ये एक्टिविटी 1.1 है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप है, मैग्नीशियम रिबन, इसको हम लोग बर्न कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर मिलेगा, मेरे को यहाँ पर मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बर्न करने के बाद। तो इसमें पॉइंट क्या क्या ध्यान रखने जैसा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि Mg बर्न्स विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, वेरी व्हाइट ब्राइट लाइट होती है। ठीक है, फिर एक व्हाइट कलर का MgO पाउडर, ये दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा। कैसा पाउडर होगा, व्हाइट कलर का पाउडर होगा। ठीक है, तो ये व्हाइट पाउडर मेरे को कहां पे मिलेगा, वॉच ग्लास में मिलेगा, ऐसे कटोरी जैसा होता है। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीजेस, सो टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो इस वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितने रिएक्टेंट, 2,
कितने प्रोडक्ट, सिंगल। तो कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी आपको पता नहीं है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसके बाद एक टॉपिक आएगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तब आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 1.1 है। क्या है, एक्टिविटी 1.1 किसकी, एनसीईआरटी क्लास 10th की। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत, देख लो ये पूरा आपको यहां समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why magnesium ribbon is cleaned before burning? ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां लिखाया था ताकि वो जो एक्स्ट्रा लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसको हटा सके, इसलिए हम लोग इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, तो आप ये होमवर्क में करना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। Why to keep magnesium ribbon away from your eyes? अभी आपको बताया क्यों आंखों से दूर रखना है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम bonds with white dazzling flame। अब ये white dazzling flame हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है अगर उसको दूर ज्यादा लंबे समय तक देखते रहे। लॉन्ग एक्सपोजर टू द white dazzling flame can harm our eyes। ठीक है, इसकी वजह से अपनी आंखों से हमेशा क्या रखने का, दूर रखने का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाइट वॉशिंग। अब चलिए व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे बच्चों को समझ ही नहीं आता क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे मैं एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, सेम टू सेम वैसा ही याद रखना। सबसे पहले इसमें याद रखना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सिंबल क्या होता है, CaO। क्या होता है इसका सिंबल, CaO। इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। इसके साथ रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, तब मेरे को ये बना के देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना के देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में मिलेगी हमें एनर्जी। क्या मिलेगी साथ में हमें, एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्विक लाइम। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा ये बना है इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका भी एक नाम है जिसको बोला जाता है स्लेग लाइम। क्या बोला जाता है, स्लेग लाइम बोला जाता है। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिखा है, क्विक लाइम दे दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा है लेकिन आपको स्लेग लाइम दे दिया, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, यार ये क्विक लाइम और स्लेग लाइम होता क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो याद रखिएगा ये इनके लोकल नेम्स है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेग लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो फिर जो हमें यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, क्या मिला है हमें, जो यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब सर आप ये पढ़ा क्यों रही है सारी रिएक्शन, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस कहां पर यूज होती है, ये सारी रिएक्शंस आपकी यूज होती है व्हाइट वॉशिंग में। कहां यूज होती है, ये सारी रिएक्शन आपकी यूज होती है व्हाइट वॉशिंग में। सर लेकिन ये व्हाइट वॉशिंग होता क्या है, ये व्हाइट वॉशिंग बेसिकली कुछ नहीं है, आपके घरों में भी हुआ करता था। आज के टाइम पे पेंट्स, डिस्टेम्पर ये सब चालू हो गए, लेकिन जो पुराना टाइम था वहां पे बेसिकली क्या हुआ करता था, घरों में चूना होता था। क्या होता था घरों में, चूना। तो बेसिकली क्या होता था, घर में पापा या मम्मी बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड के बड़े बड़े ऐसे पीसीस लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे, कैल्शियम ऑक्साइड के बड़े बड़े पीसीस, और उसको हम लोग डाल देते थे बड़े से ड्रम में, नीला ड्रम नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, एक बड़े से ड्रम में डालते थे और वो ड्रम में हम लोग डाल देते थे वाटर। क्या डाल देते थे, वाटर। और वो थोड़े टाइम तक आपस में रिएक्ट करता था, और रिएक्ट करते वक्त देखा होगा आपने कि वो ड्रम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ड्रम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वहां पे क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और वो ड्रम में बन क्या रहा है एक्चुअली में, वो ड्रम में बन रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ब्रश लेकर कहां पे लगाते थे, हमारी दीवारों पर लगाते थे। कहां पर लगाते थे इसको,
हमारे वॉल्स पर लगाते थे, ऑन वॉल्स। और जब वो वॉल्स पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था, क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था, तब हमारा बनता था कैल्शियम कार्बोनेट। और तब जाके हमारी दीवारों पे क्या आता था, शाइनी अपीयरेंस। बोलो बात समझ आई। तो मैं उस वक्त मैं अपने दादाजी से एक सवाल पूछा करता था, क्या कि हम लोग जब ये चूना दीवार पर लगा रहे हैं तो फटाफट से शाइनी अपीयरेंस क्यों नहीं आता था। तो वो मेरे को जब क्लास 10th में आया तब पता चला कि जब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तब तक वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएगा और शाइनी अपीयरेंस नहीं आएगा। बोलो बात समझ आ रही है। कि कैल्शियम ऑक्साइड लाए, पानी में डाला बड़े से ब्लैक वाले ड्रम में, उसके बाद रिएक्शन हुआ, कैसा रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, उसको दीवारों पे लगाएंगे, किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही बनेगा तब हमारी दीवार कैसे चमकने लगती है, क्यों, कैल्शियम कार्बोनेट का अपीयरेंस कैसा है, शाइनी। एक चीज याद रखना कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। और इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है व्हाइट मार्बल। क्या है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, व्हाइट मार्बल, जो कि कहां पे यूज हो रहा है, जो कि यूज हो रहा है बेसिकली, हुआ है, हो नहीं रहा है, हुआ है ताजमहल जो हमारे आगरा में है। देखा है ताजमहल का पत्थर कितना ज्यादा शाइन करता है, क्यों, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग। बोलो बात समझ आ रही है। तो ये पूरा रिएक्शन है किसका, व्हाइट वॉशिंग का। एकदम इजीली इस तरीके से याद रखना, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, विच substance is used for white, which substance is used for white washing। तो हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज कर रहे हैं, हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या यूज कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन याद रखिएगा किसी बुक में या फिर कुछ बुकों में लिखा होता है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, क्या, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ above substance with water। क्या बोल रहा है इसका मतलब, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो ये above substance है इसका रिएक्शन वाटर के साथ लिखो। तो आपको सिखाया अभी, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्विकलाइम। प्लीज ये लोकल नेम याद कर लेना, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहते हैं, और अगर ये एग्जाम में आ जाता है बच्चे बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत सारी क्या निकलती है, एनर्जी। बोलो व्हाइट वॉशिंग एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। व्हाइट वॉशिंग से अगर एक भी सवाल आया तो कर सकते हो। ठीक है, चलो आपके लिए एक सवाल, The balanced chemical equation showing the reaction between quicklime and water। अरे तो अभी सेम इक्वेशन आ गई क्विकलाइम और वाटर के बीच में। अभी बताएं क्विकलाइम मतलब CaO, बताओ क्या हो सकता है, CaO plus H2O, CaO plus H2O, CaO plus H2O, CaO plus H2O। सर सब में CaO H2O है, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, बैलेंस्ड कौन सी है, क्या बैलेंस्ड कौन सी है। तो ये बैलेंस आपको मैंने करना सिखाया है। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो इसी प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो देखिएगा, वहां पे आपको बैलेंस एकदम बढ़िया तरीके से बताई है। ठीक है,
तो ये चीज आपको मेरे को बतानी है कहां पर बतानी है, कमेंट सेक्शन में। टाइम स्नैप के साथ बता दीजिएगा ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, और ध्यान से देखिए ये कहां पर आया है, सीबीएसई 2023 में, और खासकर गुजरात बोर्ड में तो बहुत बार रिपीट हुआ है, मैनी टाइम्स क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या हमारा, वाई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, ये कोल को या फिर कार्बन को कभी भी हम लोग बर्न करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखना जब भी कोल को बर्न किया जाए तो वो क्या होता है, बेसिकली एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है, होता है, बेसिकली हो सकता है, क्या होता है। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन कहाँ देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ट्रू और फॉल्स में। अब बच्चे करते हैं जो मेन रिएक्शन है व्हाइट वॉशिंग की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये सब याद कर लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली छोटे छोटे रिएक्शन जो 1 मार्क का क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं, लेकिन वो उनको याद नहीं रहता है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कभी भी बनाएंगे H2 प्लस O2 तो हमेशा क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, तो ये भी कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई दिक्कत, सब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में और कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और चीज बतानी है जहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये दो रिएक्शंस भी आपको बेसिकली पता होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा काफी जगह पे ये वर्ड्स भी यूज हो रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ आपको दो वर्ड दिख रहे हैं क्या, इसमें आपको एक दिख रहा है एक्सो प्लस थर्मिक, तो हमेशा ये देखना एक्सो का मतलब होता है बाहर, क्या होता है एक्सो का मतलब, बाहर। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो जब भी बाहर मतलब आउटसाइड, ठीक है, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, तो जब भी याद रखना हीट जो है, क्या हो रहा है, हीट जो है इज रिलीज्ड आउटसाइड, बाहर रिलीज हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में मैंने अभी आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या हो रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में एनर्जी बाहर निकल रही थी, हीट बाहर निकल रही थी, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका अपोजिट कर दो, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, दो वर्ड, एंडो प्लस थर्मिक। एंडो का मतलब इनसाइड, थर्मिक का मतलब हीट, तो जहां पर हीट जो है, हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। वो एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आप आगे पढ़ने वाले हो FeSO4, इसको मैं जब हीट दूंगा तो ये हीट एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा, Fe2O3 SO2 और साथ में बनाएगा SO3। बोलो क्लियर है इतना। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करना, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करना। भूल जाओ तो एंडो एक्सो याद रखना, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और याद रखना एक्सोथर्मिक में, कि यहाँ पे रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है। क्या है, रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है। सर कैसे एक्सोथर्मिक है, ध्यान से देखना। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, CO2
प्लस H2O प्लस हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, तो एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसलिए रेस्पिरेशन इज ऑल्सो क्या है, एक्सो, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। काफी बार पूछा गया है, ट्रू फॉल्स में वन वर्ड में कहीं ना कहीं पूछा गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन भी होता है, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने शुरू कहां से करा था, हम लोगों ने शुरू करा था फटाफट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवीजन हो जाए। पार्ट 1 में शुरू करा था जहां पर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पार्ट 2 में हम लोगों ने बैलेंसिंग करा था। आपको ये दोनों देखना हो तो इसी प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने सीखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां पे ये 5 तरीके के हमको पढ़ने हैं, और इस वीडियो में हम लोग किस पे ध्यान देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनके साथ ये दोनों रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में पढ़ा कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी बेसिकली टाइप फॉर्म में है। फिर हम लोगों ने देखा एक्टिविटी 1.1 में क्या क्या बताया गया हमें, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपकी एक्टिविटी 1.1, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो एक्टिविटी 1.1 से आता है, फिर ये 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। फिर व्हाइट वॉशिंग के बारे में आपको पूरा एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया है, कौन सा रिएक्शन कब कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिर ये दो रिएक्शन जो व्हाइट वॉशिंग में हमें बन सकते हैं, और याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये बैलेंस, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन बेसिकली होमवर्क है। फिर हमने देखा अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हमने देखा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच का डिफरेंस क्या होता है और बेसिकली दोनों क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है, क्या है आपके पास, एक सिंगल रिएक्टेंट है, और ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, बेसिकली टूट रहा है, टूट के दो या फिर दो से ज्यादा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। फिर से एक बार, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है और ब्रेक डाउन होके क्या बना रहा है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास सिंगल रिएक्टेंट है ABC, ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होकर बना रहा है A प्लस B प्लस C। आपके पास यहां पर कितने रिएक्टेंट थे, यहां पर आपके पास है सिंगल रिएक्टेंट, क्या है, सिंगल रिएक्टेंट, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या हुआ ये, डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्या हुआ ये, डीकंपोजिशन रिएक्शन। बोलो बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल जो हमारे बुक में है दैट इज FeSO4। इसको जब मैंने हीट दी, क्या दी इसको मैंने, हीट, ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बोलो बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रिएक्शन है जहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, और बेसिकली यहां पे क्या मिल रहा है, टोटल 3 प्रोडक्ट। तो 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो दो या दो से ज्यादा, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं,
डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर एक बढ़िया सी डेफिनेशन हो जाए, तो डेफिनेशन के लिए ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन in which single reactant break down to form two or more product is known as decomposition रिएक्शन। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। बोलो बात समझ आ रही है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, वो बेसिकली तीन तरीके का होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहां सिखाया था ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ध्यान से सोचिए, अगर मुझे कोई चीज तोड़नी है, अगर मुझे कोई चीज तोड़नी है तो तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी तोड़ने के लिए, एनर्जी। अगर आपको कोई चीज को तोड़ना, जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल रखा है, टेबल को भी अगर तोड़ना है तो उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे, एनर्जी लगाओगे तभी तो टूटेगा। तो कोई भी चीज अगर ब्रेक डाउन करनी है तो एनर्जी लगेगी, तो इसके लिए क्या चाहिए होगी मेरे को, एनर्जी। तो इसी के बेसिस पे हमारे तीन तरीके के डीकंपोजिशन रिएक्शन बन जाते हैं। सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, रिएक्शन। सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, डी मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में एक ही चीज का डिफरेंस है कि तीनों में एनर्जी अलग अलग यूज हो रही है, तीनों में एनर्जी अलग अलग यूज हो रही है। ठीक है, जैसे कि इसमें एनर्जी क्या है, इसमें एनर्जी है हीट। इसमें एनर्जी क्या है, इसमें एनर्जी है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एनर्जी क्या है, इसमें एनर्जी है सनलाइट। सर कैसे याद रहेगा, थर्मल, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। सॉरी। इलेक्ट्रोलाइटिक मींस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से टूटना, तो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो मींस क्या होता है, सनलाइट। तो ये तीन तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी यूज। अगर हीट एनर्जी यूज हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है एज एनर्जी तो इलेक्ट्रोलाइटिक, और सनलाइट यूज हो रहा है एज एनर्जी तो फिर फोटोलाइटिक। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये तीन रिएक्शन अभी आपने पढ़े। देखो हीट है तो थर्मल, हीट है तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइट है तो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन या फिर फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले थर्मल डीकंपोजिशन, और इसको बोला जाता है थर्मोलाइसिस आल्सो। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि हीट इज यूज्ड एज एन एनर्जी। क्या यूज हो रहा है, हीट यूज हो रही है एज एन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, FeSO4 हीट के प्रेजेंस में Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि इन दोनों की एक अजीब सी स्मेल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होती है, अजीब सी स्मेल प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से ये रिएक्शंस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन हमारा क्या हो सकता है इसमें, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट
इसको अगर मैं हीट दूं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखना ये यूज होता है, यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। कहां पे यूज होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ये चीज याद रखना, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तीसरा एक रिएक्शन है, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस। अगर इसको मैं हीट दूं तो ये बना देगा PbO प्लस NO2 प्लस NO3। और जहां पे ये NO2 और ये जो NO3 होते हैं, इनका क्या बनता है, इनका बनता है ब्राउन फ्यूम्स। क्या बनते हैं, ब्राउन फ्यूम्स। ये चीज याद रखना कि यहाँ पे कौन सी तरह कलर का धुआं निकलता है, कौन सी कलर की गैस निकलती है, ब्राउन कलर की। यहाँ पे थोड़ा सा स्मेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्या है सारे, ये सारे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे हीट यूज हो रही है एज एन एनर्जी, ठीक है। जैसे देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान से देखना, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट दे रहे हैं, एक्स बन रहा है, साथ में CO2। अभी आपको बताया क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का एक दूसरा नाम भी था, क्या था, क्विकलाइम। क्या था, क्विकलाइम। तो देखो, क्विकलाइम, जिप्सम, लाइमस्टोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें जिप्सम तो नहीं है, लाइमस्टोन भी नहीं है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्विकलाइम। अब सर जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइमस्टोन, टेंशन मत लो, ये हमारे सेकंड चैप्टर में है। हाँ, लाइमस्टोन में आपको बता देता हूं, लाइमस्टोन हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। चलिए देखो, CBSE 2024 में आया हुआ है। ये आपकी वो एक्टिविटी है, बेसिकली यहाँ पे देखो, ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है। इसको हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो देखो ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे हैं, किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ वो रिएक्शन, PbNO3 होल 2 हीट के प्रेजेंस में PbO प्लस NO2 प्लस NO3, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उस रिएक्शन में याद रखना है कि ब्राउन फ्यूम्स किसके बन रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और एक बहुत इरिटेटिंग स्मेल है। येलो सॉलिड रेसिड्यू बच रहा है, किसका, लेड ऑक्साइड का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स एसिडिक इन नेचर, जिसकी वजह से मॉइस्ट ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रेड में कन्वर्ट हो रहा है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब मैंने हीट दी है, तो क्या सही है, देखो मैं हीट दे तो रहा हूं। आ रही है बात समझ के, नहीं आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में बेसिकली आपको ये एक्टिविटी दी हुई है। कौन सी एक्टिविटी है ये, तो याद रखना ये है एक्टिविटी 1.7। क्या है, एक्टिविटी 1.7। इसमें मैंने वाटर डाला, ठीक है। देखिए वाटर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, एक है एनोड, एनोड वाला कौन सा होता है, पॉजिटिव, कैथोड वाला कैसा होता है, नेगेटिव। यहां से जैसे ही करंट फ्लो होगा तो जो ये वाटर है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, H2 प्लस O2 में, ठीक है। तो जहां पर मुझे जो ये H2 गैस है ये पॉजिटिव होती है, तो ये मेरे को नेगेटिव वाले पे मिलेगी, दैट इज कैथोड। और ऑक्सीजन जो नेगेटिव होती है वो मुझे पॉजिटिव वाले पे मिलेगी, दैट इज एनोड, ठीक है। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 है, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना ये चीज, ठीक है। दूसरा जो वॉल्यूम रेशियो है वो कैसा रहेगा, वॉल्यूम रेशियो याद रखना कैसा रहेगा, वॉल्यूम रेशियो रहेगा 2:1, ये डबल है, ये सिंगल है। और मास रेशियो कैसा रहेगा, तो चलो मास रेशियो में आपको होमवर्क दे देता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मास रेशियो क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़े, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। क्या यूज हो रहा है,
इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है सनलाइट। जैसे इसमें सबसे अच्छा रिएक्शन है AgCl, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2 बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो AgCl था सिंगल रिएक्टेंट, सनलाइट गिरी जिसकी वजह से क्या बन गए, दो रिएक्टेंट, ये ब्रेक डाउन हो गया, क्या हो गया, ब्रेक डाउन। तो इसलिए कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन का। ठीक है, इसी के जैसा एक और रिएक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं AgBr, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस और Br2। ठीक है, देखो AgBr सिंगल रिएक्टेंट था, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो गया, क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो कैसा रिएक्शन हो गया, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यूज्ड होता है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहां पे यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, नोट डाल के, कि जो ये AgCl है एंड ये जो AgBr है, इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं इन डार्क प्लेसेस, जहां पे ज्यादा लाइट ना हो। क्यों, क्योंकि अगर लाइट होगी तो वो इसको ब्रेक डाउन कर देगा, क्या कर देगा, ब्रेक डाउन, और ये केमिकल हमारे फिर कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो ये चीज याद रखना नोट में कि AgCl और AgBr को हम लोग डार्क रूम में या डार्क प्लेसेस पे क्यों रखते हैं, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो देखो एक ये क्वेश्चन है बेसिकली CBSE 2003 में, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ठीक है, तो राइट द कलर ऑफ द सिल्वर व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश। तो जब सिल्वर क्लोराइड है ब्रेक डाउन हो गया, क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो वाज व्हाइट इन कलर व्हेन केप्ट इन चाइना डिश। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सा है, अभी पढ़ा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वाला इसका रिएक्शन है। ठीक है, बोलो बात समझ आ रही है। फिर लिस्ट द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो मैं आपको ये बता चुका हूं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क। तीन एनर्जी बताए थे, हीट, इलेक्ट्रिक करंट और सनलाइट। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहीं तक है। ठीक है, आगे आने वाले हम लोग वीडियोस में क्या डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।